आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए कुछ बड़ी खबरें और जान लीजिए। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट, जहां हुई एक और गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर से तुफैल नियाज भट्ट नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई है। एसआईए ने तुफैल नियाज भट्ट को गिरफ्तार इस मामले में किया है। सुसाइड बॉम्बर उमर के संपर्क में होने का शक इस पर है। तुफैल के AK-47 सप्लायर होने की भी आशंका जताई जा रही है। सुसाइड बॉम्बर उमर मोहम्मद, जिसने कि दिल्ली में कार को उड़ा दिया, ब्लास्ट किया, 15 लोगों की जान गई। अब इसी सिलसिले में तुफैल नियाज नाम का ये शख्स है जो कि पकड़ा गया है जम्मू कश्मीर से। तुफैल नियाज भट्ट पर आशंका ऐसी भी है कि इसने AK-47 सप्लाई भी की हो। तुफैल यानी कि हथियार सप्लाई करने में भी यहां शामिल होने की इसकी आशंका जताई जा रही है। अभी गिरफ्तार चूंकि कर लिया गया है, पूछताछ चल रही है। एसआईए ने तुफैल नियाज भट्ट को गिरफ्तार किया है। एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। उमर मोहम्मद जिन के संपर्क में था, जो उसके करीबी थे, जिससे उसकी लगातार बातचीत चल रही थी, ऐसे लोगों तक अब पहुंच रही हैं जांच एजेंसियां, जिसमें तुफैल नियाज भट्ट का नाम भी सामने आ रहा है। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर से अलग अलग जो संदिग्ध हैं उनकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, यूपी, अलग अलग जगह छापेमारी भी जारी है। और साथ ही साथ जो जांच एजेंसियां हैं वो एक एक कड़ी को अब जोड़ने का काम कर रही हैं। दिल्ली में हुआ ब्लास्ट, उमर मोहम्मद ने खुद को भी उड़ा लिया इस ब्लास्ट में, और अब जो जांच एजेंसियां हैं वो जगह जगह तफ्तीश कर रही हैं। इसी बीच एसआईए ने सुसाइड बॉम्बर उमर मोहम्मद के करीबी तुफैल नियाज भट्ट को पकड़ा है। तुफैल नियाज भट्ट के संपर्क में था उमर मोहम्मद, और उमर मोहम्मद जिसने ब्लास्ट किया, ब्लास्ट में क्या तुफैल नियाज भट्ट भी इन्वॉल्व था? AK-47 सप्लायर होने की भी इस पर आशंका जताई जा रही है, यानी कि जांच इस दिशा में भी चल रही है। क्योंकि जब 2900 किलो विस्फोटक मिला था तो AK-47 भी बरामद हुई थी, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने और जांच में तेजी लाई थी। इस खबर को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता जावेद पर्रे जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। जावेद, ये जो तुफैल नियाज भट्ट है, क्या ये जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला है? किस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व है? गिरफ्तारी किस आधार पर हुई है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, कल जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो जैश मोहम्मद के मॉड्यूल के वो बताया जा रहा है कि ये श्रीनगर के बटमालू एरिया है, महज लाल चौक से 2 किलोमीटर पे दूरी ये बटमालू एरिया है। वहाँ पे इस तुफैल नियाज भट्ट को जो है गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जो जैश मोहम्मद के जो मॉड्यूल यहाँ पे पिछले कई दिनों से चल रहा है, उसके केस में इसको गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल जो है प्रतिक्रिया अभी नहीं हुए, तो फिलहाल कंफर्मेशन अभी नहीं हुए आखिर इसे गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर क्या केस है, क्या इन्वॉल्वमेंट है इसकी, तो अभी इसका इंतजार करना पड़ेगा। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि शक के आधार पर अलग अलग जगह जांच एजेंसियों की जांच जारी है, और अब यहाँ तुफैल नियाज भट्ट नाम का ये शख्स पकड़ा गया है, क्या पूछताछ में ऐसा कोई भी राज उगला है क्या? क्योंकि एक तो ब्लास्ट है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ब्लास्ट तो दिल्ली में हुआ, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों को दहलाने की साजिश थी, जिसके चलते एक के बाद एक संदिग्ध पकड़े जा रहे हैं। साथ ही साथ AK-47 भी सप्लायर होने का इस पर शक है। ऐसे कोई पुख्ता सबूत भी हाथ लगे हैं क्या, या फिर इसने खुद कबूला हो? देखिए, अभी फिलहाल जो है कहना ये मुश्किल है। फिलहाल जो सूत्रों से जानकारी मिली है, जो दिल्ली अटैक के बाद जो सिक्योरिटी एजेंसियों ने शिकंजा कस लिया है, कहीं ना कहीं उसको लेके इसे कल हिरासत में ले लिया, और उससे जो है पूछताछ अभी भी जारी है, जो सूत्रों से खबर आ रही है। और कहीं ना कहीं जो व्हाइट कॉलर मॉड्यूल जो ये यहाँ पे टेरर मॉड्यूल चल रहा है, तो उसको लेके जो है सिक्योरिटी एजेंसियां सतर्क हो गई है। तो कहीं ना कहीं अभी भी फिलहाल इससे जो है पूछताछ जारी है। जी, नजर आप बनाए रखिएगा। इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा आगे आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे हम। दिल्ली कार ब्लास्ट मामला, जिसमें एक और हो गई है गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर से तुफैल नियाज भट्ट नाम का ये शख्स पकड़ा गया है, और जैसा अभी जावेद पर्रे बता रहे थे कि जगह जगह जो तफ्तीश चल रही है उसी से जुड़े हुए जो लिंक है, क्योंकि उमर मोहम्मद के संपर्क में था तुफैल नियाज भट्ट, इसीलिए अब इसको पकड़कर इससे भी सच्चाई उगलवाने की कोशिश जांच एजेंसियों की है। क्योंकि दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों को दहलाने की साजिश इन साजिशकर्ताओं की है। देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश में
ये पूरा ग्रुप लगा हुआ था जिसमें व्हाइट कॉलर टेररिस्ट भी हैं, यानी कि डॉक्टर्स भी हैं। अब एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं और साथ ही साथ ये पता भी लगाया जा रहा है कि और कहां-कहां किस तरह देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश और मंशा इनकी थी।